बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने देसी किचन पंजाब में लाई हूँ आपके लिए मटर और आलू की सालन की रेसिपी। आज बनाएंगे हम आलू मटर का सालन। सर्दियाँ आ चुकी हैं, आपको पता है कि मटर इन दिनों में बहुत ही मज़े मज़े के आई हुई हैं। तो जब देखते हैं उनको बाज़ार में, दिल चाहता है कि सारे के सारे ख़रीद के ले जाओ और माशाल्लाह उनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। जो मौके के मुताबिक वक्त पे जिस सब्ज़ी का, वेजिटेबल का, फ्रूट का, जिसका भी टाइम होता है उस बहुत ही अच्छी लगती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो स्टोरेज की हुई हैं उनके मुकाबले में ताज़ी सब्ज़ियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो हमें ज़रूर खानी चाहिए। आलू और मटर का सालन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है छोटी सी, इसके अंदर मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है हाफ़ कप। और जी एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है मैंने पहले से ब्राउन कर लिया है। एक अदद टमाटो लिया है मैंने बड़ा सा, या मीडियम साइज़ के 2 टमाटो ले लें, उनका पेस्ट बना लिया है। और जी लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और वो मैं साथ ही इकट्ठे ही ग्राइंड करती हूँ। खुश्क धनिया है। तो ये तकरीबन मैंने सारी चीज़ें मिला के 2 टेबल स्पून हो गए। उसके अलावा जी रेड चिली है, लाल मिर्च है, तकरीबन हमारी 2 टीस्पून। आप 1.5 ही यूज़ करें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और मिर्च जितना आप यूज़ करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून लिए और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया है, नमक लिया है इस पे जायका। तो जी इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच मैंने दही ले लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है ऑलरेडी। इसके अंदर अब मैं ये कुछ हरी मिर्च हैं, लेकिन ये अभी हम उठा देते हैं इनको, थोड़ी देर के बाद इनकी बारी आएगी जी। सबसे पहले ये तमाम मसाले जो हैं वो इकट्ठे, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 मिनट पहले हल्का सा इसको पका लेंगे। ज़ीरा भी इसके अंदर आ जाता है और वो भी साथ ही हल्का सा पक जाएगा। और ये लहसुन अदरक और ज़ीरा, प्याज ऑलरेडी हमने पहले ब्राउन कर लिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटो पेस्ट। लाल मिर्च एकदम मैं नहीं डालना चाहती ताकि वो जल ना जाए। ये देखो प्याज और टमाटो का पेस्ट डालूँगी और दही है जो 2 चम्मच, ये भी मैं ऐड कर दूँगी बीच में। थोड़ा सा पानी लूँगी ताकि दही वाले जो बर्तन है ये भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए और मसाला हमारा भी अच्छे से थोड़े से पानी में और दही के अंदर ही बन जाए। अच्छा जी, अब लाल मिर्च और ये चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि गरम गरम घी में एकदम अगर लाल मिर्च डाली जाए वो जल जाती है, तो सालन का कलर बिल्कुल ब्लैक। ये मैंने तकरीबन लिया था हाफ़ कप पानी, जिसमें से सारा काम ये हो गया। अब हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा और फिर बारी है इसमें वेजिटेबल की, जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है आलू और मटर। तो आलू चूँकि मैंने थोड़े मोटे मोटे काटे हैं, बड़े बड़े, जैसे आप छोटे भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बड़े बड़े आलू डाल ली, थोड़ा सा पानी में नमक डाल के। तो उसके अंदर मैंने इनको अभी इनका जब छिलका उतारा है तो उसके अंदर मैंने इनको डिप कर दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो जाए जब तक दूसरा मसाला रेडी हो जाता है तब तक। तो हम जो है थोड़ा सा आंच तेज़ करेंगे ताकि मसाला हमारा जल्दी हो जाए और आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अगर पसंद आए वीडियो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारी रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक ये जो वेजिटेबल हैं रोज़ हर घर में पकाई जाती हैं, रोज़ की हमारी खुराक है। मसाला हमारा रेडी हो रहा है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ग्रेवी बड़ी अच्छा मसाला बन रहा है, ज़बरदस्त किस्म का।
क्योंकि टमाटो का पेस्ट भी है इसमें और जी है इसमें दही भी है, तो दोनों चीज़ें होंगी इसमें, तो मसाला तो ऑलरेडी अच्छा बनेगा ही। मसाला जब हमारा तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले हम डालेंगे आलू। वैसे तो आलू मटर दोनों इकट्ठे डाले जा सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़े छोटे कटे हों, मैंने इनको काटा है थोड़ा सा बड़ा, तो पहले मैं आलू डालूँगी, इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। और मटर जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि मटर इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहें और उनका कलर जो है वो चेंज ना हो, तो आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा पानी देना है, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी डालें और उसमें मटर थोड़ी देर के लिए डाल दें, पानी ठंडा हो, ताकि फिर इनका कलर ऐसे ग्रीन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। या अगर इस तरह आप नहीं करना चाहते, पानी में उनको नहीं डालना चाहते, तो आप उनको भूनते भूनते ही उनको गलना चाहिए। सब्ज़ी को आप भून रहे हैं या बिल्कुल हल्की आंच पे दम में लगा दें ताकि वो गल जाएं। फिर पानी अगर उसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, तो उसका कलर ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, वो इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहेंगे। मसाला अभी हमारा रेडी हो रहा है। साइडों से हम इसी तरह चम्मच लगाते रहेंगे ताकि साइडों से जले ना, क्योंकि इस वक्त हमने आग को थोड़ा तेज़ कर दिया है। फ्लेम हाई हो तो फिर जलने का भी थोड़ा सा खदशा होता है, लेकिन ये है कि काम जल्दी हो जाता है। मसाला हमारा जब तैयार हो जाएगा, उसकी क्या निशानी है? ये निशानी है कि जब हम उसको ऐसे चम्मच पे उठाएंगे तो यहाँ भी उसके बुलबुले छोटे छोटे बन रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है, इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी आलू। ये आलू एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद होते हैं। थोड़ा सा मैं इनको पहले भून लूँगी, उसके बाद फिर इसमें मैं मटर शामिल कर दूँगी। आलू को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया, इतना भूना है कि ये थोड़ा थोड़ा नरम हो चुके हैं। और अब बारी है मटर की। अगर इन्हें मैंने छोटा छोटा काटा होता फिर मैंने इनके मटर के साथ ही डालना था। अब मटर है, मैंने अच्छी तरीके से इनको धो के रखा है। दोनों चीज़ों को अब मैं मज़ीद भूनूंगी ताकि मटर भी हमारे साथ अच्छे से भून जाए। अच्छे तरीके से मैंने इन दोनों को भून लिया है और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी जितना मुझे शोरबा चाहिए। जितना शोरबा बनाना है उस हिसाब से हम पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको बिल्कुल दम पे करेंगे ताकि ये मटर और आलू हमारे जो है वो दम के पे ही गलें और बहुत ज़्यादा पानी के अंदर वो ना गलें, ताकि उनका कलर जो है वो मटरों का ख़राब ना हो। हमें तकरीबन इतना ही शोरबा चाहिए और अब मैं इसको बहुत ही हल्की आंच कर दूंगी। और इसको दम पे गलना है। अब मटर को काफ़ी हद तक मटर हमारा नरम हो चुका है भूनने से,
और आलू भी, थोड़ा सी जो कसर बाकी है वो अब दम पे हो जाएंगे। बंद करेंगे इसको और बिल्कुल फ्लेम लो कर देंगे। एक दफ़ा आप चेक कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक और इसे मज़ीद हम दम में ही पकाएंगे। अब हम 3 अदद हरी मिर्च कटिंग करके रखी है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए, हम इसे 5 मिनट के लिए फिर दम पे कर देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो जी नाजरीन, हमारे आलू और मटर का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छे से हमारे आलू भी गल चुके हैं और मटर भी, और शोरबा भी मुनासिब रह गया जितना हमें चाहिए था। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो लीजिए नाजरीन, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आलू और मटर का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है और आपको यकीनन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।